हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी लाया हूँ इसका नाम दी क्रूड्स है। दी क्रूड्स मूवी फनी मूवी है। कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी के हीरो और मेन कैरेक्टर के पास के बारे में बताया जाता है कि वो कहाँ से आया था और वो क्या था। बताया जाता है कि उसके पेरेंट्स एक दलदल में फंस गए थे और उन्होंने अपने बेटे गाय से कहा कि बेटा यहाँ से दूर कहीं चले जाओ और एक ऐसी दुनिया में जाना जहाँ पहले से अमन और सुकून हो और सब हैप्पीली अपनी लाइफ गुजारते हो। अब गाय सूर्य की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जा रहा था। रास्ते में जाते हुए उसे एक जगह पर एक एनिमल अकेला मिला। गाय ने उसे अपने साथ रख लिया और बताया कि इसकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। गाय जाते हुए चांद की डायरेक्शन और चांद को भी गिन रहा था कि कितने दिन हो गए मुझे सफर करते हुए। इसी तरह गाय को पहले 10 फिर 20 महीने और फिर सालों गुजर गए सफर करते हुए। एक दिन गाय जब जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की ऐप से हो गई। एक झुंड के साथ रहती थी। फर्स्ट साइड लव हो गया। ऐप उसे अपने घर लेकर आए। सभी को वो पसंद आया लेकिन उसके फादर को पसंद ना आया। ऐप ने बताया कि गाय ने अपनी स्किल्स और अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए मेरे फादर को भी इम्प्रेस कर लिया और इसके बाद वो अब एक साथ रहते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जाकर अपने घर की तलाश कर रहे हैं जहाँ वो एक साथ रह सकें और हैप्पीली अपनी लाइफ गुजार सकें। रास्ते में जाते हुए ब्लैक कैंगरूज उन पर अटैक कर देते हैं। वो फुल फैमिली मिलकर उनका बहुत ब्रेवली से मुकाबला करते हैं और एक दूसरे की प्रोटेक्शन करते हैं और लकीली सब लोग बचकर वहां से निकल गए। नेक्स्ट डे सब लोग बहुत ही थके हुए थे। वो एक जगह पर रेस्ट करते हैं। एप्स की फैमिली में फादर का नाम गुरु, मदर का नाम उगा, ब्रदर का नाम थुंग, सिस्टर का नाम सैंडी और ग्रैंड मदर का नाम ग्रैंड था। एप्स के फादर सबसे कहते हैं कि हमें कुछ काम करने होंगे, जैसे वो खाना लेने गए। एप और गाय से कहते हैं कि तुम दोनों मिलकर आग जलाओ। अब वो दोनों इस कदर लेजी हो चुके थे कि वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर रहे थे। एप्स की मदर एप्स के फादर को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो जल्द ही शादी कर लेंगे और वो भी अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे और एक झुंड बनाएंगे। मगर एप्स के फादर इस बात से एग्री नहीं थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी अलग हो और उससे दूर जाए। रात को सोते हुए गाय ने एप्स को प्रपोज किया। एप्स भी ये बात मान गई। गाय ने उसे बताया कि जब हमारी शादी हो जाएगी हम एक अलग दुनिया बसाएंगे, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे लेकिन हम इनसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, हम इनसे मिलते रहेंगे। एस पहले तो सैड हो गई मगर जैसे ही उसने अपने नई जिंदगी के बारे में सोचा तो वो हैप्पी हो गई। ये सारी बातें एप्स का फादर ग्रुप भी सुन रहा था। सुनने के बाद वो वहाँ से बाहर निकला और काफी ज्यादा चिल्लाने लगा क्योंकि वो उसकी बेटी थी। वो उससे दूर क्यों जा रही है और वो एक झुंड में है। झुंड ही हमेशा असल ताकत है और एक तरफ चलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब झुंड उठा तो उन सब ने देखा कि एक तरह से कोई चीज आ रही है हम पर अटैक करने के लिए। वो जल्दी से एक साथ एक झुंड की तरह हो गए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनके पास जो था वो सब लेकर उस तरफ चौकन्ना हो गए। मगर जैसे ही उन सब ने अटैक किया तो वो ग्रुप था। ग्रुप ने उन सब से कहा कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। और वो जाकर देखते हैं तो ग्रुप ने उन्हें एक लकड़ी से बनी हुई दीवार दिखाई और कहा कि ये दुनिया का आहर है, हमने दुनिया का आहर ढूंढ लिया है। कुछ देर बाद ग्रुप ने वो दीवार तोड़ी और कहा कि यहीं से असल दुनिया शुरू होती है और यही हमारा घर है जिसके लिए हम इतने सालों से सफर कर रहे हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ था। वो इस कदर भूखे थे और वो फुल फैमिली मिलकर उस खाने पर टूट पड़ती है। मगर जैसे ही उनका पेट फुल हो गया तो वो थक कर एक जगह पर बैठ गए। ऐप के फादर को एक जगह पर बनाना नजर आया तो वो कहते हैं कि मैं ये बनाना खाना चाहता हूँ, मैंने बहुत सालों पहले खाया था, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है और मैं ये खाना चाहता हूँ। मगर जैसे ही वो बनाना को टच करते हैं तो वो जाल में फंस जाते हैं और इतने में दो और कैरेक्टर आते हैं जो खुद को बेटरमैन्स कहते हैं। अब बेटरमैन्स तो अपग्रेड जिंदगी गुजार रहे थे, साफ सुथरे कपड़े, साफ सुथरा खाना और साफ सुथरी जिंदगी गुजार रहे थे। मगर रूट्स तो जंगली जिंदगी गुजार रहे थे। जब उन्होंने गाय को उनके साथ देखा तो वो देख कर पहचान गए और कहा कि हम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ काम करते थे। गाय भी उनको देख कर पहचान गया कि ये मेरे पेरेंट्स के साथ काम करते थे। वो ग्रूड्स को लेकर अपने घर में चले गए। घर उनका एक दरख्त पर था और बहुत ही खूबसूरत था। वो घर देखकर तमाम ग्रूड्स फैमिली खुश थी मगर ग्रुप को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो सारी जिंदगी अपने झुंड के साथ ही गुजारे। दरख्त पर सबके अलग अलग रूम थे। ये देखकर ग्रुप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि हम तो एक साथ रहते, एक साथ खाते और एक साथ सोते थे, मगर ये अलग कैसे रहेंगे। मगर बाकी ग्रूड्स को ये देखकर
बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि अपग्रेड जिंदगी गुजार रहे हैं, साफ सुथरा खाना और साफ सुथरा रहना। गाय की वहाँ मुलाकात बैटरमैन की बेटी से हुई, जो कि गाय के साथ बचपन में खेला करती थी और बचपन में वो दोनों एक साथ रहा करते थे। बैटरमैन की बेटी और गाय एक दूसरे को मिलकर काफी अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि वो एक काफी अरसे से नहीं मिल सके थे और उन दोनों के पास अपने अपने एनिमल्स थे और वो हर वक्त उनके साथ रहते थे। बैटरमैन की बेटी डॉन की और एब की अच्छी दोस्ती हो जाती है। रात को वो अलग अलग सोते हैं, मगर एब और ग्वेन को नींद नहीं आती। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों उठते हैं और देखते हैं कि उनकी फैमिली तो अच्छे मजे में थी, मगर वो दोनों बहुत ही सैड थे, क्योंकि एब्स देखती है कि गाय बैटरमैन के साथ मिलकर उनके जैसे ड्रेसिंग कर चुका है। एब्स को देखकर ये बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो चाहती थी कि वो अकेली कहीं पर बैठे, इसीलिए वो उस पेड़ के छत पर चली गई। वहाँ पर डॉन आई। डॉन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ एडवेंचर करना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले जाओ कहीं पर। डॉन और एब दोनों मिलकर उस जगह की सैर कर रही थीं। इस तरह मिसेस बैटरमैन ने गाय को उसकी फैमिली एल्बम दी, जिस पर उसके पेरेंट्स और उनकी फोटोग्राफ्स थी। मिस्टर बैटरमैन ग्रू को एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर वो अक्सर आया करता था और उसने बताया कि मैं अपनी फैमिली से बचकर यहाँ पर आता हूँ ताकि यहाँ पर मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ और मेरी फैमिली मुझ तक ना पहुँच सके। ग्रुप ने बताया कि हमें यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ, मगर गाय उससे प्यार करता है, वो उसके साथ रहना चाहता है। मिस्टर बैटरमैन ने देखा कि ग्रुप अपनी बेटी को बचाना चाहता है और गाय के साथ नहीं रहना चाहता। मिस्टर बैटरमैन तो पहले ही चाहता था कि उसकी बेटी की शादी गाय से हो जाए। गाय उनके साथ रहना चाहता था और वो भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। बाहर डॉन और एब ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया और दोनों ने काफी ज्यादा मजा किया और अचानक ही बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाईज उनके सामने आ गई। एक बटरफ्लाई एब को लग गई और एब बेहोश हो गई। इसके बाद उनका लाइन नीचे गिर गया और वो जाकर हनी बीज के छत्ते में जाकर गिरी। छत्ते में एक हनी बी डॉन के हाथ को काट लेती है, जिससे डॉन के हाथ पर इन्फेक्शन हो जाता है। मगर डॉन बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली दफा चोट खाई थी। घर आने पर एब्स की मदर ने एब्स के फादर को बताया कि बैटरमैन्स चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं और गाय को यहीं छोड़ दें। ये सुनकर ग्रूट को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि वो हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि ग्रूट्स भी अब इस तरह छुपा रहा था अपनी वाइफ से कि उसी ने असल में डील की है। और ग्रूट को ये भी शक था कि अगर सबके सामने सच आ गया तो मेरी फैमिली मुझे छोड़ कर चली जाएगी। रात के वक्त एब और डॉन आई। उनके सामने गाय था। गाय ने देखा कि डॉन के हाथ पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा, इसीलिए उसने एब से कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इस दीवार के कभी उस पार नहीं गई और वो नहीं जानती कि दीवार के उस पार क्या है और इसके पेरेंट्स भी ऐसा नहीं चाहते। बस तुम तो एक जंगली हो और तुम इसी तरह जिंदगी गुजारना चाहती हो। ये कहने के बाद वो डॉन को लेकर अंदर चला गया, मगर उसकी ऐसी हरकत करने की वजह से एब के दिल पर बहुत ज्यादा चोट लगी और उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ। गाय डॉन को लेकर उसके रूम की तरफ जा रहा था। इतने में सब लोग डिनर के लिए मेज पर बैठे हुए थे। मिस्टर और मिसेस बैटरमैन ने उसे रोका और कहा कि यहाँ पर आ जाओ, हमारे साथ डिनर करो। गाय और डॉन दोनों बैठ गए। इतने में एप आई। एप क्योंकि बहुत ही ज्यादा नाराज थी गाय से और उसने आते ही गाय से लड़ाई शुरू कर दी कि तुम मुझसे इस तरह कैसे बोल सकते हो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे। इतने में मिस्टर बैटरमैन कहते हैं कि मैंने और मिस्टर ग्रुप ने मिलकर एक डील की है और ये ही तुम लोगों को बताएंगे कि वो क्या है डील। एक दूसरे को बातें करते हुए, एक दूसरे को बातें सुनाते हुए गाय को पता चल गया कि इन दोनों ने क्या डील की थी कि गाय यहाँ रहेगा और एब ग्वेन के साथ जाएगी और उसी के साथ रहेगी। जाने से पहले मिस्टर ग्रुप ने बताया कि मैंने तुम्हारे केले खा लिए हैं, तुम मुझे हर दफा मना करते थे और मैंने तुम्हारी बातों को इग्नोर करते हुए केले खा लिए हैं। ये देख मिस्टर बैटरमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो रोने लग गए कि ये केले ही हमें बाहर की दुनिया से बचाते थे और इसी की वजह से यहाँ पर सेफ थे और अब हम यहाँ पर सेफ नहीं, हमें यहाँ से भागना होगा। भाग कर बाहर मिस्टर बैटरमैन देखते हैं कि बाहर भी तमाम केले ग्रूट ने खा लिए हैं। मिस्टर बैटरमैन को रोता हुआ देख कर गाय भी वहाँ पर आया। गाय ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, ये केले ही तो थे, अगर ये किसी ने खा लिए तो आप इस तरीके से अनसेव हो गए। मिस्टर बैटरमैन ने बताया कि वो 100 चांदों से यहाँ आ रहा है और मैं उसे ऐसे ही केले देता हूँ और वो यहाँ से चला जाता है। फिर इस बार तो उसे केले चाहिए थे, इस बार केले भी नहीं है और वो दीवार तोड़ देता है। दीवार की दूसरी तरफ काफी ज्यादा बंदर थे। जब वो दीवार टूटी तो वो इन तीनों को अपने साथ ले
ले गए। फैमिली में जब बाकी मेंबर्स को पता चला कि उन दोनों को कोई उठा कर ले गया है और दीवार भी टूट गई है, तो ग्रूट्स की फैमिली तो ग्रूट्स और गाय को बचाने के लिए निकल पड़ी। मगर मिसेस बैटरमैन और उसकी बेटी डॉन जो कि जाना चाहती थी, मगर मिसेस बैटरमैन जाने के लिए तैयार नहीं थी। डॉन के फोर्स करने पर मिसेस बैटरमैन भी तैयार होगी जाने के लिए। वो मंकीज मिस्टर बैटरमैन, ग्रूट और गाय को पकड़कर उस जगह पर ले आए जहाँ पर तमाम मंकीज रहा करते थे, जहाँ पर गाय उन मंकीज से बात करता है क्योंकि उसे ही उनकी जबान आती थी। उन मंकीज ने बताया कि हर पूनम की रात यहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और अपने केले लेकर जाता है, मगर एक दफा हमने उसे केले ना दिए थे तो उसने हमारे मंकीज को ही मार दिया था। इस बार भी अगर हमने उसे केले ना दिए तो हमारे मंकीज मारे जाएंगे। इसीलिए तमाम मंकीज मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम इन तीनों को ही उस मॉन्स्टर को दे देंगे ताकि वो हम सबको छोड़ दे। दूसरी तरफ दोनों फैमिलीज तीनों को ढूंढने के लिए निकली हुई थी। रास्ते में जाते हुए एक जगह पर उनकी लड़ाई होगी। लड़ाई इस कदर बड़ी कि वो पानी में गिर गए। पानी से निकलने के बाद वो बहुत ही मिस्टीरियस जगह पर पहुंच गए जहाँ पर ग्रूट्स की ग्रैंड मदर अपने बालों को बेचती है ताकि उन तीनों का पता लगवा सके कि वो कहाँ पर हैं। मिसेस बैटरमैन ग्रूट्स की तमाम फैमिली को बुरा भला कहते हुए एक तरफ भागना शुरू कर दिया। भागते हुए वो एक गुफा में फंस गई जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाले थे, मगर इतने में ही पाई और उसे बचा लिया। फिर और मॉन्स्टर्स भी आ गए और बाकी फैमिली भी आ गई और लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। डॉन ने देखा कि वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स का एक बेबी है और वो उस बेबी के लिए लड़ रहे हैं। डॉन ने उन मॉन्स्टर्स के बेबी को जाने दिया। इस तरह उनकी आपस में काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई। बैटरमैन ग्रूट्स और गाय को जेल में बंद किया हुआ था। इतने में दादी के बाल आए और उन्होंने देखा कि इन तीनों को जेल में बंद किया हुआ है। वो बाल वहाँ से देखने के बाद चले गए। जाते हुए रास्ते में उनको करंट लगी और वो वहीं पर गिर गए। इस तरह सब मिलकर मिसेस बैटरमैन को आइस से फ्री करते हैं और दादी के बालों का वेट करते हैं। इतने में दादी के बाल उड़कर आते हैं और दादी को बताते हैं कि उन तीनों को उस पहाड़ी के ऊपर रखा गया हुआ है और दोनों फैमिलीज मिलकर तैयार हुई और उनको बचाने के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ मंकीज ने उन तीनों को बनाना रैपर में बंद करके उस जगह पर रख दिया था जहाँ से वो मॉन्स्टर केले लेने के लिए आता था और वो तीनों बहुत ज्यादा डर रहे थे। इतने में वो मॉन्स्टर आया और मॉन्स्टर ने और इन तीनों को बनाना समझते हुए अपने मुंह में डाल लिया। वो इन तीनों को खाने ही वाला था। इतने में दादी के बाल उड़कर आए और बड़े मंकी के नाक में चले गए जिससे उसे छींक आई और वो तीनों बाहर आ गए। इतने में दादी और बाकी सब लोग भी आ गए। मंकी मास्टर ने भी सबको ऑर्डर दिया कि इन सबको रोको और इनसे फाइट करो। काफी ज्यादा फाइट के बाद वो उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और हैप्पीली अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद वो बहुत सारे डिफरेंट काम करते हैं क्योंकि अब रूट्स और बैटरमैन्स की आपस में दोस्ती हो चुकी थी और वो अब एक साथ रहते थे। जैसे कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द दीवारों को तोड़ दिया और मंकीज को भी अपने साथ ही रख लिया क्योंकि वो तो बनानास खाते थे और अब वो सब एक साथ मिलकर रहते हैं। मूवी के आखिर में गाय और एब की शादी हो जाती है और वो अलग रूम में चले जाते हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।